हेलो एवरीवन, दिस इज़ फराज जाहिद एंड वेलकम बैक टू एफजी रिएक्शन टीवी। गाइस, आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाला हूं मैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। मेरा ख्याल है कि आप सबको भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, क्योंकि एक कंपैरिजन है और ये कंपैरिजन है मुकेश अंबानी वर्सेस जैक मा। मुकेश अंबानी हम सब जानते हैं कि इंडिया के बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं और दुनिया में जो रिचेस्ट लोग हैं उनमें इनका शुमार होता है। जैक मा के बारे में बस मुझे इतना पता है कि चाइना के ये लीडर हैं और मतलब चाइना में बहुत ये लीडर के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि बहुत ये भी बहुत अमीर बंदे हैं और इनके बारे में मैंने कोई ज़्यादा तहकीक नहीं की, मुझे कुछ नहीं पता। खैर, इस वीडियो के थ्रू जो है हम देखते हैं अब क्या किस चीज़ों को ये कंपेयर कर रहे हैं और क्या क्या इस वीडियो के अंदर है। बगैर टाइम ज़ाया किए मेरा ख्याल वीडियो को शुरू किया जाए। बस मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। Here we go. Every mistake is a learning opportunity. True indeed. Come to China, come to my city. आज दुनिया भर में पैसे वाला होना बढ़ते समय के साथ मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में खुद को ग्लोबल रिच लिस्ट में शामिल करना और भी ज्यादा मुश्किल है। पर हिंदुस्तान के मुकेश अंबानी और चीन के जैक मा दो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस बढ़ती मुश्किलों वाली घड़ी में भी खुद को वर्तमान में इस लिस्ट में शामिल किया है। तो आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी का चाइना के बिजनेस टाइकून जैक मा से। कैसे इन्होंने अपने आप को इतना सफल बनाया और वो कौन सी बातें हैं जो इन्हें एक दूसरे से बेहतर बनाती है। जानने के लिए बने रहिए आखिर तक। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त नताशा और आप देख रहे हैं इंडियाज़ टॉप फैक्ट्स। नंबर 1, मुकेश अंबानी का पूरा नाम मुकेश धीरूभाई अंबानी है। इनका जन्म 19 अप्रैल साल 1957 में यमन में हुआ था। यमन में जन्मे मुकेश आज इंडिया के बिजनेस मॉग्यूल है, जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन हैं। वहीं जैक मा का असली नाम मा यू है। इनका जन्म 10 सितंबर 1964 में चाइना के ज़ेजियांग प्रोविंस में हुआ था। चाइना के महान एंटरप्रेन्योर जैक मा अलीबाबा ग्रुप और बिजनेस वेबसाइट alibaba.com के भी हेड रह चुके हैं। taobao.com नाम की एक शॉपिंग साइट के फाउंडर भी जैक मा ही हैं। आइए इन दोनों सफल हस्तियों के बचपन की एक झलक ले। नंबर 2, जैक मा ने बहुत छोटी उम्र से ही इंग्लिश भाषा सीखनी शुरू कर दी थी। 9 साल की उम्र में जैक 27 किलोमीटर तक अपनी साइकिल पर सिर्फ टूरिस्ट को गाइड करने के लिए जाते थे, ताकि उन्हें इसी बहाने अपनी इंग्लिश की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करने मिल जाए। मा यू फॉरेनर्स के लिए उनका ये चाइनीज नाम दोहराना थोड़ा मुश्किल था, इसीलिए एक फॉरेनर ने मा यू का निकनेम जैक रखा, क्योंकि ये कहना आसान था। पर मा यू को अपना नया नाम जैक मा पसंद आ गया। वहीं मुकेश अंबानी यमन में धीरूभाई अंबानी और कोकिलाबेन अंबानी के घर जन्मे थे। मुकेश के एक छोटे भाई अनिल अंबानी और 2 बहनें नीना भद्रशम कोठारी और दीप्ति दत्ताराज सलगांवकर है। यमन में 1 साल गुजारकर 1958 में धीरूभाई अंबानी वापस आ गए और ट्रेडिंग और टेक्सटाइल्स का बिजनेस शुरू कर दिया। 1970 तक मुकेश अंबानी एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट में रहते थे, जिसके बाद फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर होने पर मुकेश के पिता ने कोलाबा में 14 फ्लोर अपार्टमेंट ले लिया, जिसका नाम सी वेन था। नंबर 3, अगर एजुकेशन की बात करें तो कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए ही जैक मा को एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने में 3 साल लग गए, क्योंकि चाइना में ये एग्जामिनेशन साल में एक बार होता है। जैक मा ने हैंगजू नॉर्मल यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया, जो उस वक्त हैंगजू टीचर्स इंस्टीट्यूट के नाम से जानी जाती थी। साल 1998 में जैक ने इंग्लिश में बैचलर्स ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। वहीं मुकेश अंबानी ने अपनी सेकेंडरी स्कूलिंग के बाद सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई में एडमिशन लिया और वहीं पढ़ाई की, जिसके बाद उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी से BE केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री भी हासिल की। नंबर 4, ग्रेजुएशन के बाद जैक मा ने हैंगजू जियांजी यूनिवर्सिटी में इंग्लिश टीचिंग और इंटरनेशनल ट्रेड करना शुरू कर दिया। वैसे तो जैक मा अपनी पढ़ाई हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से करना चाहते थे, पर बदकिस्मती से 10 बार अप्लाई करने के बाद भी इन्हें हार्वर्ड स्कूल में रिजेक्ट कर दिया। वहीं अपने कॉलेज के बाद मुकेश अंबानी ने MBA करने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो लिया, पर 1980 में उनके पिता की मदद करने और रिलायंस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ी, क्योंकि उनके पिता धीरूभाई अंबानी की ये सोच थी कि स्कूल में किताब पढ़ने से ज्यादा प्रैक्टिकल स्किल जरूरी होती है। नंबर 5, हर अमीर इंसान की शुरुआत मेहनत और संघर्ष से होती है।
उसी तरह जैक मा की शुरुआत भी इतनी खास नहीं थी। जैक मा ने 30 अलग अलग नौकरियों के लिए अपना नाम दिया था। जैक मा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो पुलिस की जॉब के लिए गए, पर उन्होंने जैक को सीधे नकार दिया। उसके बाद जब जैक के शहर में KFC आया तो 24 लड़के इस जॉब के लिए गए, जिसमें जैक भी एक थे, पर KFC ने 23 को सेलेक्ट किया और जैक अकेले बिना नौकरी के घर लौटे। वहीं मुकेश अंबानी को नौकरियां नहीं ढूंढनी पड़ी, न ही पैसों के लिए संघर्ष करना पड़ा, पर इनका संघर्ष अलग था। साल 1986 में धीरूभाई अंबानी को पहला स्ट्रोक आया, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ने के कारण सारी जिम्मेदारियां मुकेश और उनके भाई अनिल पर आ गई। नंबर 6, आखिर इन दोनों ने अपनी सफलता की शुरुआत कैसे की, आइए जानते हैं। जब जिम्मेदारियां मुकेश पर आई तब उन्होंने रिलायंस इंफोकॉम लिमिटेड को स्टार्ट किया, जो आज रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। इस कंपनी का फोकस टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन पर था। मुकेश ने इस पर इसीलिए इन्वेस्ट किया था क्योंकि उन्हें बढ़ती टेक्नोलॉजी और इसके प्रॉफिट का अंदाजा आ गया था। 2002 में मुकेश के पिता धीरूभाई अंबानी का दूसरा स्ट्रोक से देहांत हो गया, जिसके बाद अब रिलायंस कंपनी के सारे बदलाव और फैसले मुकेश पर आ गए। मुकेश ने दुनिया का सबसे बड़ा ग्रास रूट्स पेट्रोलियम रिफाइनरी जामनगर इंडिया में बनाया। 2014 में मुकेश ने 4G सर्विस को इंडिया में 2015 तक लाने का फैसला किया, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट भी करी। फरवरी 2016 में अंबानी ने खुद का 4G स्मार्टफोन ब्रांड LYF लॉन्च किया और जून 2016 में वो इंडिया 3rd लार्जेस्ट सेलिंग मोबाइल ब्रांड बन गया। मुकेश ने इंडिया में रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड यानी जियो को इंट्रोड्यूस किया, जो मोबाइल ब्रांड्स के साथ साथ जियो सिम की बेहतरीन सर्विस को इंडिया में बहुत पसंद किया गया और जियो के कारण रिलायंस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बेहद बढ़ गई। फेसबुक के ऑनर मार्क जुकरबर्ग से हाथ मिलाने के बाद जियो को और भी सफलता मिली। वहीं अगर बात करें जैक मा की सफलता की, तो साल 1994 में जैक को पहली बार इंटरनेट के बारे में पता चला, जिसके बाद उन्होंने हैंगजू हाइबो ट्रांसलेशन एजेंसी नाम की कंपनी बनाई। जब वो USA गए तो उन्हें पता चला कि चाइना के लोगों को इंटरनेट के बारे में कम पता है। वहाँ ज्यादा कंपनीज की अपनी वेबसाइट्स नहीं है, इसीलिए जैक मा ने US में बैठकर बहुत से चाइनीज इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर उनकी कंपनी को एक वेबसाइट दी। अप्रैल 1995 में जैक ने ChinaPage.com नाम की साइट अपने कंप्यूटर टीचर के साथ बनाई, जो 3 साल के अंदर $8 लाख का मुनाफा कमा चुकी थी। अब जैक मा को अंदाजा लग चुका था कि कामयाबी दूर नहीं है। 33 साल की उम्र में उन्होंने खुद का एक कंप्यूटर लिया और उस पर बियर सर्च की, पर जब उन्हें सर्च में चाइना की बियर नहीं मिली तो उन्हें एक आइडिया आया, क्यों ना चाइनीज मार्केट को ऑनलाइन लाया जाए। अपने ही अपार्टमेंट में 18 दोस्तों के साथ मिलकर जैक ने अलीबाबा ग्रुप नाम की ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर इन्वेस्टमेंट की और आज अलीबाबा चाइना की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। अलीबाबा से जैक को बहुत फायदा मिला। साल 2015 में जैक ने हुपान नाम की बिजनेस स्कूल भी खोल दी। नंबर 7, अगर दोनों के नेटवर्थ को कंपेयर करें तो जैक मा का नेटवर्थ 6,510 करोड़ $US है, वहीं मुकेश अंबानी का नेटवर्थ अब 7,800 $US है। नंबर 8, वर्ल्ड के रिच लिस्ट में जैक मा 28th रैंक पर है, वहीं इंडिया के मुकेश अंबानी इस लिस्ट में 8th पोजीशन पर आ चुके हैं। नंबर 9, अगर बात करें एशिया की रिच लिस्ट की, तो जैक मा एशिया के 3rd सबसे रिचेस्ट आदमी हैं, वहीं मुकेश इस लिस्ट में 1st रैंक पर है। मुकेश अंबानी इंडिया के भी सबसे अमीर आदमी हैं और जैक मा चाइना की दूसरे सबसे अमीर आदमी हैं। आपको बता दें कि वर्ल्ड और एशिया की अमीरों की लिस्ट वक्त के साथ साथ बदलती रहती है। नंबर 10, मुकेश अंबानी ने इस सफलता को 63 इयर्स की उम्र में ही हासिल किया और जैक मा ने 56 इयर्स की उम्र में। मतलब शायद मुकेश की उम्र तक जैक और भी आगे आएंगे और मुकेश भी सफलता की हर सीढ़ियां तेजी से चढ़ रहे हैं। जहां मुकेश सिर्फ बिजनेस में पूरी तरह से ध्यान लगा रहे हैं, वहीं जैक मा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी 2017 में एक शॉर्ट कुंग फू फिल्म से कदम रख चुके हैं। आपको क्या लगता है, मुकेश अंबानी और जैक मा में से कौन पहला जेफ बेजोस और बिल गेट्स की टक्कर में आएंगे? यह हमें कमेंट कर जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें। वाओ गाइस, कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग बातें इस वीडियो के थ्रू हमें पता चली कि आई रियली एंजॉयड दिस वीडियो। बहुत सारा ऐसा था, यानी मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर सका कि मैं बहुत ज़्यादा उसके अंदर इंडल्ज हो गया था। मैं सुन रहा था कि वो क्या क्या बता रहे हैं इस बारे में। एंड आई रियली लव्ड द फैक्ट्स, ऑल द फैक्ट्स शी टोल्ड अबाउट बोथ ग्रेट पर्सन। मुझे जैक मा के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, इस वीडियो में ज़्यादा पता चला इससे पहले, क्योंकि मैं कुछ वीडियोस देख चुका हूँ। उससे जियो 5G जो फ़ोन आए थे, मतलब 5G टेक्नोलॉजी जो जियो टेक्नोलॉजी जो थी उससे रिलेटेड एक वीडियो थी
टेक्नोलॉजी गुरु की, मेरे ख्याल से मैंने वो देखी थी। उसके अंदर मुझे थोड़ा बहुत पता चला था रिलायंस कंपनी जो है जियो का, उसमें जो फ़ोन आए थे वो एक ग्लासेस भी थी, सिम थे और यानी काफ़ी जो प्रोडक्ट्स हैं उनका मुझे आइडिया हो गया था तब। और मुझे ये पता था कि जो मुकेश अंबानी है, ही इज़ द रिचेस्ट मैन इन इंडिया। मुझे ये मतलब एशिया वाला नहीं था पता कि पूरे एशिया में ही रिचेस्ट वो नंबर 1 पे आते हैं। खैर मेरे लिए ये भी सरप्राइजिंग फैक्ट था। इसके बाद जैक मा का मुझे कोई पता नहीं था, वो इस वीडियो में पता चला कि यार देखें आप जितने मर्जी आज इस मुकाम पर लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन जो स्टार्ट है वो हमेशा बहुत डिफ़िकल्ट होता है। यानी आज लोग देखते हैं इन लोगों को, वो देखते हैं कि इन लोगों को जिस तरह हमेशा से ये इन्हीं ऊंचाइयों पर थे, लेकिन ऐसा नहीं होता, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है इस चीज़ के पीछे। जिस तरह जैक मा के बारे में बताया, बड़ी हार्श लाइफ गुजारी उन्होंने, कि पहले इंग्लिश सीखते रहे, फिर वो सिंपल जगह से आर्ट्स में उन्होंने डिग्री की अपनी, और फिर वो सिर्फ टूरिस्ट के साथ इसलिए जाते रहे 27 ईयर्स ऑफ एज तक कि वो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। मतलब बंदे का विजन था वो उसके पीछे लगा रहा है, वो हार नहीं मानी। सिंपल एक चीज़ ये देखी इससे। और आई रियली फेल्ट हार्ट ब्रोकन व्हेन शी टोल्ड के KFC में 24 लोग जॉब के लिए गए और 23 को जॉब उन्होंने ऑफ़र कर दी, 24वां जो ये जैक मा था इसको उन्होंने वहाँ से निकाल दिया। तो इंसान बहुत ज़्यादा ऐसे डिग्रेड फील होता है, इंसान को सैल्यूट करना बनता है ऐसे इंसान को कि जो मतलब इतनी ज़्यादा स्ट्रगल्स के बावजूद भी फिर अपनी उस चीज़ में लगा रहे कि यार नहीं, अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ ना करे। दैट वाज इंटरेस्टिंग। और मुकेश अंबानी का जो उन्होंने बताया कि उनके वालिद यमन में जिस तरह से पैदा हुए, वहाँ पे उनके वालिद ने फिर वो कंपनी जो थी ये जियो रिलायंस कंपनी शुरू की, और उसके बाद फिर उनको जब दिल का स्ट्रोक हुआ वो तब एजुकेशन हासिल करने गए हुए थे आगे। मेरे हाथ किस यूनिवर्सिटी की बात की थी, मेरे से हार्वर्ड था शायद। तो वहाँ से वापस बुला लिया उन्हें कि जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो आपको बहुत कुछ सिखा देती है। आप एजुकेशन में जो आपने 10 साल में सीखना है वो आप प्रैक्टिकली 1 साल में सीख लेते हो। तो ये बात तो है। तो खैर सही वक्त पे वापस आ गए, बिज़नेस को संभाला। उसके बाद फिर मुश्किलात का सामना किया। जो उनके वालिद थे, फादर थे, सेकंड स्ट्रोक के बाद उनकी डेथ हुई। उसके बाद फिर उन्होंने कंपनी को गिरने नहीं दिया बल्कि और ऊपर लेके गए, और आज मतलब 78 जो उनकी है 78,000 बिलियन, 78,000 था कि 100 था, 7,800 मेरे से हुई बिलियन डॉलर्स की जो उनकी नेटवर्थ है वो है। जैक मा की मेरा 64 जो 100 है, इतनी उनकी बिलियन डॉलर नेटवर्थ है। बहुत पैसे हैं यार, इतने पैसे कहाँ लेकर जाने हैं। बाकी अब देखते हैं इनसे ऊपर जो हैं बिल गेट्स वगैरह, तो उनका कौन जाके मिलता है। और जैक मा जो है मैंने देखा इंटरनेशनल जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है उसमें भी काफ़ी वो इन है बंदा, मतलब वो एक साइड का हो गया नहीं रहा। ये मुझे काफ़ी उसकी बात अच्छी लगी। और आई गेस दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आप लोगों को जो बातें अच्छी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा और मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसके अलावा जो वीडियोस आप चाहते हैं कि मैं जिन पर रिएक्ट करूं उनके बारे में मुझे ज़रूर सजेस्ट करें। आप चैनल उसके आके बताएं, कमेंट किया करें, इंटरेक्ट किया करें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और इससे ये होता है कि थोड़ा मोटिवेशन मिलती रहती है कि ना आप जो वीडियो बनाते रहें, क्योंकि और जब आप लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं इससे ये पता चलता है कि कम से कम आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोग आपको देखना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक आपके लिए एक फैक्टर होता है वीडियो बनाने में, खासतौर पर क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है यार। लोग कहते हैं कि बड़ा आसान है ये वो, लेकिन आपको अपनी रूटीन में से टाइम निकाल के चीज़ें करके अपलोड करना, सारा बना के, इट्स नॉट दैट ईजी। बट आप लोगों से इंटरेक्ट करना अब मेरा भी दिल करता है मैं करूँ, तो दोनों तरफ के लिए करना मेरा बनता है, फिर करना चाहिए भी। तो बस आप लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। इस वीडियो में बस इतना ही, मुझे दें इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.